नमस्ते दोस्तों। परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जोदाय कुफल जारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अशोक वाटिका में सीता जी से हनुमान जी का मिलन हो चुका है और उन्होंने राम की मुद्रिका दिखाते हुए उनसे भेंट की है और उनका संदेश दिया है। अब आगे देखते हैं। रघुपति का संदेशो अब सुनो जननी धरि धीर, आस कहि कपि गदगद भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर आया। कहे राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग से मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए हैं। कुबले विपिन कुंत में सरिसा, बारिद तपत तेल जन वरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वो ही अब पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के सांस के समान हो गई है, जहरीली और गर्म हो गई है। कहे ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक अनुमोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु एतन ही माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तने सुधी नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धर माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। और आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभु को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति वान कृशानु। जननी हृदय धीर धनु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सुध पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उमे जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेवा रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहि रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अब यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे उनकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो और श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जहीं, तिहु पर नारदादि जसु गहहीं।
है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं, नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बहुत बड़े योद्धा हैं और बड़े बलवान हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हीं निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा ही भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत ही विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मम भरोस्तव भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर से अपना वही छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा लेता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल सिर निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा ही संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और बुद्धि के शिव के निधान हो जाओ। अजर अमन गुण निधि सुत होहूं, हर करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहूं कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे प्रभु, हे पुत्र, तुम अजर अमर बुढ़ापे से रहित और अमर हो जाओ और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बड़ी कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों में सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीषता अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनो सुत करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बहुत ही भूख लगी हुई है। और सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़ा भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करता है। तिन्हे कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने अर्थात प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका तो भय बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जानकी जाहू। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहू। हनुमान जी की बुद्धि और बल से निपुण देखकर और जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके और मीठे फल खाओ। चले नाय सिर पठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु फट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते ही अशोक वाटिका उजारी। खाए से फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है। फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पठे भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा को भेजा और उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला और जो कुछ अधमरे थे वो चिल्लाते हुए चले गए।
पुनि पठवते ही अच्छ कुमारा, चला संग ले सुभटा पारा। आवत देखी विटप गही तरजा, ताहे निपाती महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर आया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि अर्थात बहुत ही जोर से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर्दे सी, कछु मिले सी धरी धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु, मरकट बल भूरी। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में गिरा दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बद्ध लंकेश रिसाना, पठे सी मेघनाथ बलवाना, मारे सी जन सुत बांधे सुताही, देखिए कपही कहाँ कर आहे। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उन्होंने अपने जेठे पुत्र बड़े बेटे बलवान मेघनाथ को भेजा और उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लेके आना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजक रोधा, कपि देखन दारण भट पावा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला और भाई को मारा हुआ जानकर सुनकर उसे क्रोध हो आया। और हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है और तब से वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, विरत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहे गहे कपि मर्दई निज रंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया, अर्थात रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हई निपात तितानि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरुप जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज दो श्रेष्ठ हाथी आपस में भिड़े हुए हैं। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा हो आई। उठी बहोरी की नहीं सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ, कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहु तेहि मारा, पर तही हूँ बाण कटुक संघारा, ते ही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधी सी ले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा और जिसके लगते ही वो वृक्ष से नीचे गिर गए, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश में बांध कर ले गए। जासु नाम जपी सुनौ भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार में जन्म मरण के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधनों में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधा लिया। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दशमुख सभा देखी कपि जाए, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर सभी राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए अर्थात तमाशा देखने के लिए आए। सब सभा में आ चुके हैं। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी और उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता। कर जोरे सुर दिशित विनीता, भ्रुकुटी विलोकत सकल सभीता, देखी प्रताप ने कपि मन शंका, जिमि अहिगन महु गरुड़ा शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं को ताक रहे हैं, अर्थात उनका रुख कर रहे हैं।
उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा सा भी डर नहीं हुआ और वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय खड़ा रहता है। कभी ही विलोक की दशानन विहसा कहीं दुर्बाद सुतवद सुरते की निपुणी उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवंते कीसा कहे के बल घाले ही वन खीसा की धाव श्रवण सुने ही नहीं मोही देखे अति असंख सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है और किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला है? क्या तूने कभी मुझे अर्थात मेरा नाम और मेरा यश कानों से नहीं सुना है? हे शठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, निर्भय देख रहा हूँ। मारे निशिचर के अपराधा कहु शठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचित माया। तूने किस अपराध में राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुम्हें प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल विरंची हरि ईसा पालत सृजत हरित दस सीसा। जा बल शीस धरत सह शासन अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से हे दशाशीष ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए हुए हैं। धरई जो विविध देह सुर त्राता तुम से सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि भंजा ते ही समेत निर्दल बन जा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की तेज धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला है और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खर दूषण त्रिशरा अरुबाली वधे सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खर दूषण और त्रिशरा और बाली को मार डाला है, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी तासु दूत में जा करी हरि आने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई सेक्स बहाऊ।